स्कोर करना चाहते हैं 70% प्लस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी वीडियो को आपको देखना है। मैं आपको बताऊंगा आपने थ्योरी करनी है, प्रैक्टिकल करना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है और कहां से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये पूरा कोर्स है ये 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है। तो मैं आपको एक एक यूनिट वाइज बताऊंगा कि किस में से क्या आता है, आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहला जो यूनिट है ये है बेसिक कॉन्सेप्ट का। यहाँ पर बेसिक चीजें आपको पढ़ाई जाती है इनकम टैक्स के बारे में। तो यहाँ से जो मेन चीज आती है तो वो क्या आता है, मोस्टली ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ से डेफिनेशंस आती है, तो यहां से जो है वो आपको डेफिनेशंस करनी है ज्यादातर जो आता है पेपर के अंदर। तो वो किस किस की आती है। इनकम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ इसको पढ़ लेना चाहिए कि इनकम क्या होती है। तो यहाँ पर बताते हैं इनकम में क्या क्या किस किस तरह की इनकम्स इंक्लूड है या इसके फीचर्स भी इसको बोला जाता है। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन, पर्सन क्या होता है जी, पर्सन की डेफिनेशन, असेसी की डेफिनेशन। अब ये जो पर्सन है और जो असेसी है इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार आ जाता है। तो पर्सन और असेसी इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इन दोनों के जो पेयर है मैं इसे बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जितना कुछ भी आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस पहले से ही इस चैनल पर बने पड़े हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आप चैप्टर वाइज इन सबको आराम से पढ़ सकते हैं। सिर्फ वीडियोस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हर थंबनेल के ऊपर बहुत अच्छे से मेंशन है कि किस वीडियो के अंदर क्या है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। आपको पूरी की पूरी सारी हेल्प जो है यहीं से मिल जाएगी। और फिर भी अगर आप ओपन बुक एग्जाम के अंदर इनकम टैक्स और या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी पेपर के लिए हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर अब उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका असेसमेंट ईयर और फिर है प्रीवियस ईयर। देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको बताता भी चलता हूं। देखिए पर्सन क्या होता है, पर्सन वो होता है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में कमाना शुरू करता है। 7 तरीके होते हैं उसके, 7 तरह के पर्सन आते हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत हल्का हल्का बताऊंगा। असेसी वो होता है जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी होती है। हर पर्सन असेसी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर असेसी पर्सन जरूर होगा, ये स्टेटमेंट भी इस पर कमेंट करने के लिए आता है। फिर है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन दोनों की डेफिनेशन आ जाती है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस या रिलेशन भी आ जाता है कुछ भी। तो असेसमेंट ईयर तो वो होता है जिस साल में हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, और प्रीवियस ईयर होता है कि प्रीवियस ईयर जिस साल के अंदर हमने कमाया। जैसे अगर हम 19-20 में कमाएंगे तो 20-21 में टैक्स देंगे। 19-20 आपका प्रीवियस ईयर हो गया और 20-21 हो गया आपका असेसमेंट ईयर। फिर ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या आ जाता है कि जी प्रीवियस ईयर बताइए और इसके एक्सेप्शंस बताइए। तो इसको आपने जरूर करना है। इसके 5 एक्सेप्शन है, तो वह वीडियो में देखिएगा डिटेल में, तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा। सो व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। फिर ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ इतना ही बताना है आपने, 5 तरह की इनकम जोड़ लो तो ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। वो 5 तरह की इनकम कौन सी है अभी आगे आ जाएगी। फिर है हमारे पास टोटल इनकम क्या होती है जी। फिर आप कह दो कि मैंने जीटीआई में से मैंने डिडक्शंस माइनस कर दी तो मुझे क्या मिल गया, टोटल इनकम। टोटल इनकम आपको सिर्फ इतना बताना है। इसके बाद आपने बताना है मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। तो ये जो टॉपिक है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, क्योंकि इसके अंदर मेन तो ना कैलकुलेशन आती है। जब ये कैलकुलेशन पूरी करके दिखाते हैं ना तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और इसके बाद पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो ये तो हर टैक्स पेयर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इस पर भी वो एक डेफिनेशन पूछ लेता है। तो ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट था
यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपने क्या क्या करना है। आपने एग्रीकल्चर इनकम, पर्सन, असेसी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर को आपने अच्छे से करना है। इनकी तो बस इतनी सी डेफिनेशन है। MMR आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट, इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। पेन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये 5-6 डेफिनेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए और यहाँ पर ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आता है वो इसके अंदर ये है रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पर है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। यहां से ना आपको 2 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने हैं और ये सबसे आसान प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप ये आराम से कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो सारी पढ़िए, आप देख लीजिएगा। एक तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन करना होता है रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने का, कि कोई भी ये होगा मिस्टर XYZ, वो किस तरह का रेजिडेंशियल स्टेटस पोजेस करता है, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। फिर इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का ये क्वेश्चन है। यहां पर हम ये बताते हैं कि कौन से रेजिडेंट की, उन तीनों में से कौन से रेजिडेंट की कौन सी इनकम टैक्सेबल है, या तो हम वहां पर वो अमाउंट लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसे कोई भी बच्चा आराम से वो सारी वीडियोस देख के समझ सकता है। इसके बाद इसके अंदर ये आता है एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, मतलब पूरे इनकम टैक्स के अंदर ऐसी ना बहुत सारी इनकम्स है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो कौन सी है, क्या है, यहां पर इसे आपको स्पेसिफिकली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा इसे आप यहां पर छोड़ दो। जब आप ये आगे के 5 हेड्स पढ़ेंगे, जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो इनके बीच बीच में वो एग्जम्पशंस आ जाएंगी जो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये एक ही साथ है, इन्होंने बस इसको अलग अलग कर दिया है, पहले तो नहीं होता था। तो ये क्या है कि 5 हेड इसी में डाल दिए हैं। आपके टोटल 5 हेड होते हैं, कमाने के 5 तरीके होते हैं। या तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 90% लोग सबको पढ़ लिख के नौकरी चाहिए, तो या तो वो नौकरी करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉपर्टी आपके पास खाली पड़ी है तो आप उसको किराए पे देके कमाते हैं, वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है। आप सोचते हैं मेरे को और पैसा चाहिए, तो आप या तो बिजनेस करते हैं या फिर आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो आप प्रोफेशन में चले जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर आप ज्यादा कुछ कमा नहीं पा रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टीज बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आप विभूति नारायण टाइप कुछ नल्ला टाइप निकले, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, कमा नहीं पा रहे, तो आप घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, तो आपको कैपिटल गेन हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई दोस्त मिल गया प्रेम चौधरी जैसा, तो वो आपको कुछ उल्टे पुल्टे कामों में भी या शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाता है, तो वो हो जाते हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैसीनो जाना, जुआ खेलना, घोड़ों पे पैसा लगाना, मुर्गों पे पैसा लगाना। इस तरह से जो शॉर्टकट्स वाले हैं वो आगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो कुल मिला के ये 5 ऐड होते हैं। इन्हीं को उन्होंने बांट दिया है 2 हिस्सों में, यूनिट 2 और यूनिट 3 में। अब इनकी बात कर लेते हैं। जैसे आप सैलरी का क्वेश्चन करेंगे, सीधी सी बात है जी, यहां से ना आपका प्रैक्टिकल भी बनता है और यहां से ना आपकी थ्योरी भी बनती है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि आपको प्रैक्टिकल देंगे और फिर इन दोनों में ना चॉइस दे देते हैं कि या तो प्रैक्टिकल कर लो या फिर आप थ्योरी कर लो। तो आप देखो भाई, इसमें मामला ये है कि अगर आप थ्योरी भी करोगे ना, तो थ्योरी भी करोगे तो वो फिर आप प्रैक्टिकली ना कर लो, क्योंकि रूल्स तो आपको सारे याद हो ही जाने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। देखिए, जो सैलरी का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होता है उसके अंदर ना 5-6 आइटम तो ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ इंटू 12 करना है और कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे सैलरी पर मंथ है, इंटू 12 कर दिया, ठीक है, डीए है उसको इंटू 12 कर दिया, तो आधा सवाल तो आपका वैसे ही हो जाता है। इसके अलावा वो आपको ना 3, 4, 5 आइटम, 5 भी नहीं देता, इसके अलावा आपको 3, 4 और आइटम देगा। तो उसके लिए आप सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर लीजिए। एक तो आपका हो गया HRA, ठीक है जी, एक हो गया RFA। हाँ, ये क्या होते हैं ना, ये अब मेरी वीडियोस में जाके देखना, वहां पर डिटेल में। अगर मैं सब यहाँ पे समझाने लगूंगा तो ह्यूज वीडियो बन जाएगी। एक आप कर लेना PF,
प्रोविडेंट फंड का। ठीक है जी, एक आप कर लेना कार वाला टॉपिक, और एक कर लेना आप इसके अंदर एडुकेशन अलाउंस, ये आ जाता है। तो इस तरह से ना इसके अंदर कुछ 4-5 चीजें हैं। आप जब वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो थ्योरी भी है, थ्योरी भी आपको किसकी मिलेगी, जैसे ये पीएफ है ना, तो इसी से ही प्रोविडेंट फंड के ऊपर आपको जो इसके ना 4 टाइप्स होते हैं, उन वो चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो चारों आप देख लेना। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और बाकी फिर जैसे अर्नड लीव हो गया, अर्नड लीव पर उसने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ थ्योरी में। तो इस तरह से आप कुछ ये टॉपिक्स हैं आपको वो करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप सैलरी का जो प्रैक्टिकल है ना वो लास्ट में करें। सबसे पहला प्रैक्टिकल तो आपने यही करना है, जो ये वाले प्रैक्टिकल है ना, सबसे पहला प्रैक्टिकल आपने ये करना है, इसके बाद या बाद में करना। अब आइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे। अगर आपके पास रेंटल इनकम आ रही है, अगर रेंटल इनकम आ रही है तो ये चैप्टर आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। यहां से आपने क्वेश्चन क्या करना है, यहां से आपको ना वो 2 हिस्से वाला क्वेश्चन जरूर देगा, या तो उसके अंदर 2 हिस्से होंगे मकान के, या फिर उसके 2 घर होंगे। तो जैसे एक तो उसका होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी वो खुद रह रहा है, और एक हो जाएगा उसका लेट आउट। तो इस टाइप के जो मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ पर प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये मुश्किल भी नहीं है। तो आपने पहला प्रैक्टिकल करना है रेजिडेंशियल स्टेटस का, फिर उसके बाद 2 नंबर पर प्रैक्टिकल आपने ये ही करना है। ठीक है जी। अगर मैं इसकी थ्योरी की बात करूं तो इसकी थ्योरी के अंदर आप पढ़ लेना सिर्फ सेक्शन 24 पढ़ लेना और सेक्शन 27। आप ये सिर्फ 2 सेक्शन पढ़ लेना, आपका इसमें काम हो जाएगा। फिर इसके बाद यूनिट 3 में जो पहला आता है वो आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कहूंगा आप इस चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ दो, आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से कुछ भी प्रैक्टिकल या कुछ ज्यादा नहीं आता, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका समय खराब हुआ तो हार्डली 5 नंबर का यहाँ से कुछ आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप अपना टाइम ना बाकी चीजों पर लगाइए, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद आइए अगला, ये है कैपिटल गेन। इसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये आपका तीसरा प्रैक्टिकल है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप बहुत आराम से पास हो चुके हैं। यहां से आप इन दोनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आ जाएगा, ये जो मैंने बताए थे। एक आप हाउस प्रॉपर्टी कर लेंगे 10 नंबर का, ये 5 से 10 नंबर के करीब आ जाता है। 10 नंबर का आप ये प्रैक्टिकल कर लेंगे, कुछ ये बाद में करेंगे। तीसरे नंबर पर 10 नंबर का आप ये कर लेंगे कैपिटल गेन। तो इस तरह से आपके ना 30+ नंबर तो वैसे बन जाएंगे, ये थ्योरीज वगैरह भी मिला के। कैपिटल गेन के अंदर देखिए बहुत ज्यादा इसके अंदर आपकी जो वैरायटी है वो नहीं आती है। तो जो इसमें इंडेक्सेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर पूछता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले। वैसे तो वो दोनों तरीके से पूछ सकता है, लेकिन जो इंडेक्सेशन वाले क्वेश्चन होंगे, क्या होगा उसके अंदर, जैसे उसके पास कोई एक मकान होगा, फिर उसका कोई एक और फ्लोर बना लेगा, यानी उसके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगा। इंप्रूवमेंट भी वो 1-2 साल के दे सकता है। तो खरीदना बेचना इंडेक्सेशन वो वाला पॉइंट आएगा उसके अंदर। और फिर बेचने से जब कैपिटल गेन आएगा ना, तो क्या करेगा वो, जो बेचने से जो पैसा आया ना उससे दोबारा एक प्रॉपर्टी और नहीं खरीद लेगा। तो इतनी ट्रांजेक्शन वाला आप क्वेश्चन अगर करके चलेंगे ना, तो आपका कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का बहुत आराम से हो जाएगा। आप सोचिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो 10 नंबर आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। ऐसे ही जो सेल्फ और ये जो क्वेश्चन है आपका हाउस प्रॉपर्टी का, ये क्वेश्चन क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं आता है, दोनों 10-10 मिनट के अंदर हो सकते हैं अगर आप इनके 5-7 क्वेश्चन कर ले तो, जैसे कि मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इसको आपको ना ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ना आता भी नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा ये आप इसको ना 4थे नंबर पे रखिए, और 4थे नंबर पे रख के आपको उसके क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करने, आपको इसके सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही करने हैं, और उसी से ये पूरी तैयारी हो जाएगी इस वाले चैप्टर की। तो इसमें मोस्टली बस वही आते हैं, गिफ्ट वगैरह वाला जो इसमें मैटर है वो ज्यादा आता है कि आपको गिफ्ट
कैश दे देगा, वो कभी इससे मिला, कभी उससे मिला, कभी उससे मिला, कभी कैश मिला, कभी इन काइंड मिला, जो वाला मैटर है वो ज्यादा आता है, वो ज्यादा पूछता है। बाकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, कम पैसों में बेच देना या कोई बेनिफिट दे देना, वो वाले पॉइंट आपके लिए ज्यादा आते नहीं है। तो जो गिफ्ट वाला है ना यहाँ पर क्वेश्चन, आप सिर्फ उसी पर ही फोकस कर लेंगे ना, तब भी आपका ये वाला जो है हो जाएगा। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्यादातर आते हैं। हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो जो बच्चे पढ़ सकते हैं तो उनको तो सारा ही पढ़ना चाहिए जो जो मैं बता रहा हूं। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, तैयारी नहीं कर सकते, जो सिर्फ 20 दिन पढ़ के पेपर देते हैं लगभग, तो वो सिर्फ इतना ही पढ़ ले जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आपके हो गए। तो ये आपके मेन प्रैक्टिकल हो गए। एक हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरे नंबर पे करिए हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे पर कैपिटल गेन, चौथे पर अदर सोर्स, और अब आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कीजिए सैलरी। और सैलरी करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं। और कुछ नहीं तो ना, आप आराम से तुक्का मार ही सकते हैं उसके अंदर। जो 5-6 आइटम होगी ना, इंटू 12 कर दो, आपको आधे नंबर तो वैसे ही मिल गए। तो इसमें भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यूनिट 4 आता है, ये है टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन। अब यहां पर आपको बताएंगे कि टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और उसके ऊपर टैक्स किस तरीके से लगता है। अब ये है फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी। इसको मैं क्या मतलब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स की भाषा में, ये है आपका क्लबिंग। ये है क्लबिंग ऑफ इनकम वाला, ये क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर है। यानी दूसरे लोगों की इनकम मेरी इनकम के अंदर जोड़ी जाएगी, किसकी जोड़ी जाएगी, कितनी जोड़ी जाएगी, कौन सी नहीं जोड़ी जाएगी, ये चैप्टर उसके बारे में। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो आपने यहां पर सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं। एक आप करेंगे, वो करेंगे आप माइनर चाइल्ड वाला। एक तो यहां पर आप टॉपिक पढ़ेंगे माइनर चाइल्ड वाला, ठीक है, जो 18 साल से कम होता है, उससे रिलेटेड जो भी नियम है वो पढ़ लीजिए। और दूसरा आप यहां पर क्वेश्चन पढ़े करेंगे, और वो है स्पाउस वाला, यानी कि जीवन साथी। सिर्फ इसमें से आप ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और इसी से आपका हो जाएगा पेपर। एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। क्या होता है कि हमको लॉस होता है, तो जैसे 5 हेड मैंने आपको बताए, एक हेड से ये रहे ना आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो एक हेड से लॉस हुआ, दूसरे से प्रॉफिट हुआ, तो आप इनको नेट कर लेंगे, इनको एडजस्ट कर लेंगे, वही होता है सेटअप करना। और अगर पूरा सेटअप नहीं हुआ तो अगले साल के लिए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो इससे रिलेटेड ना बहुत ही आसान सा ये है, टॉपिक्स में ज्यादा भी नहीं पढ़ना आपने, आपको सिर्फ यही पढ़ना होता है कि कौन किससे सेटअप हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो कितने सालों के लिए कर सकते हैं, 4 साल के लिए, 8 साल के लिए, या अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो सिर्फ एक टेबल है, सिर्फ एक टेबल आप देख लेंगे ना इसकी, उसी से ही आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो इसमें आप सिर्फ वो टेबल कर लीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। और वो टेबल के अंदर भी आपको क्या करना है, आपने बस सेक्शन 70, 71, 72 बस यही करने हैं और ज्यादा कुछ करने भी नहीं है। फिर ये डिडक्शंस है, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस कर देते हैं और फिर टोटल इनकम आ जाती है। ये जो डिडक्शंस है ये बहुत सारी है, ये 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस आती हैं। तो ये आपको सारी नहीं करनी होती है, आपको कुछ मेन ही देखनी चाहिए। जैसे 80C देख ली, उसके अंदर बहुत सारी डिडक्शंस होती है। 80D हो गया, 80E हो गया, 80TTA हो गया, है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, आपको ये तो पता होनी ही चाहिए। 80C की पूरी, 80D की पूरी, डी का मतलब ऐसे करके डी की पूरी सीरीज होनी चाहिए। वो जैसे कुछ तो होते हैं अपने खुद के लिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस के, पेरेंट्स के लिए भी होता है, ऐसे 80C वाली आप पूरी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 80E देख लीजिए और 80TTA देख लीजिए और 80U देख लीजिए, हैंडीकैप वाली। तो इस तरह की बस 4-5 आप देख लो
इसी में से वो आपसे पूछ लेगा, ज्यादातर वो इस्तेमाल भी यही होती है। फिर रिबेट एंड रिलीफ है, इसके अंदर आपका 87A वाला आ जाता है, 87A वाला। तो ये भी कुछ स्पेशली ना वो पूछता नहीं आपसे अलग से, इसको अभी आप चाहो तो छोड़ देना, वो जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तब वो इस्तेमाल हो ही जाता है। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। अब यहाँ पर आपको टैक्स कैलकुलेशन करनी है इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, और या फिर फर्म के लिए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए इंक्लूडिंग LLP। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से देखिए बहुत ज्यादा तो आपके पेपर में आता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे ना ये इंडिविजुअल हेड के ही कैलकुलेशन करा लेता है। तो मैं बोलूंगा कि आप अपने हेड्स पे, ये जो 5 हेड्स मैंने आपको बताया, इसमें से भी आपको ये वाला तो करना ही नहीं है, आपको सिर्फ 4 ही हेड करने हैं, आप उन पर और ये रेजिडेंशियल स्टेटस पर आप ध्यान दो। ये जो टैक्स लायबिलिटी वाले हैं, तो आप एक काम करना, आप सिर्फ इतना सा वीडियो देख लेना कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि इतना तो आपको आना ही चाहिए कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो आप सिर्फ ना टैक्स की कैलकुलेशन देख लो आप, और इसके अंदर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और इसी से ही आपके जो पेपर वाला पार्ट है वो हो जाएगा। फिर ये जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला है, देखिए प्रोग्राम के अंदर तो वैसे भी ना प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो है ना, ये भी आपको सिर्फ थोड़ा बहुत थ्योरी आनी चाहिए कि रिटर्न जो है वो कौन से में होता है। जैसे सेक्शन 139 के अंदर रिटर्न्स आपकी फाइल होती हैं, है ना, तो रिटर्न के टाइप्स आप देख लेना कितने होते हैं, जैसे ओरिजिनल हो गया, बिलेटेड हो गया। रिटर्न की आप पेनल्टी देख लेना, ये भी बहुत छोटी सी है, ठीक है, पेनल्टी देख लेना रिटर्न की, आप बस इसमें इतना ही देख लेना, और बाकी आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के इतना ही है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा, आपको इसके अंदर और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूबल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम अपने यार दोस्तों को भी बताइए किस तरह से टाइम सेव करते हुए पढ़ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस के जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।